दोस्तों जिस मोमेंट पे फैल्कन एंड विंटर सोल्जर का एपिसोड 4 खत्म हुआ है उस हिसाब से ऑडियंस एपिसोड 5 देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। इसलिए मार्वल स्टूडियोज ने काम किया है, उन्होंने एक नया ट्रेलर लॉन्च किया है जहाँ पे हम लोग को एपिसोड 5 में क्या होने वाला है ये पता चलता है। हालांकि पूरी तरह ये ट्रेलर डेडिकेटेड नहीं है उसी एपिसोड पे, लेकिन हाँ इसमें कुछ पिछले एपिसोड भी दिखाए गए हैं। आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अगर शील्ड वापस उन दोनों को मिलती है तो आपके हिसाब से वो किसके पास रहनी चाहिए, बकी के पास कि सैम के पास। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग बिल्कुल नई अपडेट से। यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि जॉन वॉकर ने एक फ्लैग स्मैशर को खत्म कर दिया है। इससे सबसे ज़्यादा गुस्सा जो लगा है वो बकी को लगा है, क्योंकि जब से सैम ने वो शील्ड को डोनेट किया था बकी उसके पीछे पड़ गया था, यानी कि उसे हर हालत में वो शील्ड वापस चाहिए। लेकिन सैम को ऐसा नहीं लगता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक सीन देखते हैं जहाँ पे एग्जैक्टली इसी मूवमेंट के बाद ये दोनों जाते हैं जॉन वॉकर के पास और यहाँ पे उससे शील्ड मांग लेते हैं, क्योंकि वो लोग क्लियरली कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते अब किसी और को ऐसा नुकसान हो। लेकिन जॉन वॉकर कहता है तुम लोग ये करना नहीं चाहते, और बकी कहता है हाँ बिल्कुल करना चाहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक फ़ाइट हो सकती है, लेकिन दोस्तों अब ये पहले जैसा जॉन वॉकर नहीं रहा जो कि डोरा मिलाजे से भी मार खा गया है और एपिसोड 2 में फ्लैग स्मैशर से भी हार गया था, यानी कि उनको रोक नहीं पाया था। ये बिल्कुल चेंज हो गया है और इसके पास डॉक्टर नेगल का बनाया हुआ एक ऐसा सिरम है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली कैप्टन अमेरिका जैसा है। यानी कि अब तक कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी से जितने भी लोग सिरम बनाए थे उन सब में कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट था, लेकिन इसके सिरम में नहीं है। एग्जाम्पल अगर हम लोग बकी के केस की बात करें, जब उसे बनाया जा रहा था विंटर सोल्जर प्रोग्राम के लिए तो उसको भी एक सुपर सोल्जर सिरम लगा था, लेकिन वो सिरम उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि कैप्टन अमेरिका का है। और वही अगर जॉन वॉकर के पास है तो यानी कि अगर सिर्फ बकी और जॉन वॉकर में फाइट होती है तो यहाँ पे अभी थोड़ी दिक्कत हो सकती है शील्ड वापस लेने में। जैसे कि अगर आप लोग नोटिस करेंगे जब जॉन वॉकर के पास पावर आ गई थी और फ्लैग स्मैशर के लोगों से फाइट कर रहा था तो उसकी पावर उन लोग से भी ज़्यादा थी, क्योंकि वो वैसे ही मिलिट्री ट्रेंड है। और यहाँ पे जब वो बकी से फाइट करेगा तब आगे जाके देखना पड़ेगा ये क्या होता है। और अगर हम लोग बात करें फैल्कन की, तभी उसके पास कोई पावर नहीं है, लेकिन हम लोग ने देखा है वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कितना माहिर है। तो यानी अगर ये लोग दोनों मिलके शील्ड वापस लेने की कोशिश करते हैं तो ये कर पाएंगे। लेकिन उसी एग्जैक्ट मोमेंट के बाद हम लोग को एक और सीन दिखाई देता है जो कि रात का होता है, जहाँ पे हम लोग जॉन वॉकर को देखते कहीं जाते हुए, लेकिन उसके पास अब भी वो शील्ड है। और ये मैं यकीन से कह सकता हूँ ये सब सीन उसके बाद का है। और यहाँ पर हम लोग शील्ड देख भी सकते हैं, ये बिल्कुल साफ है। यानी कि अगर उस समय बकी और सैम उस शील्ड को हासिल करने की कोशिश भी किए होंगे तो वो नहीं कर पाए होंगे और जॉन वॉकर वहाँ से चला भी गया होगा। और एक सीन हम लोग को और दिखाई देता है जहाँ पे जॉन वॉकर अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म में है या फिर के एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म में है, और वो हो सकता है किसी के इंटरव्यू का जवाब दे रहा है और वो ये क्लियर करना चाहता है कि उसने फ्लैग स्मैशर को क्यों ख़त्म किया। और वो एंड में बोलता भी है आई एम कैप्टन अमेरिका। यानी दोस्तों उसे अपनी बात का कोई अफसोस नहीं है। मतलब कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बाद से बहुत लोग को लग रहा था कि यहाँ पे अब जॉन वॉकर के पास कैप्टन अमेरिका की जो आइडेंटिटी है वो नहीं रहेगी, वो किसी और को दे दी जाएगी। अब लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने लिए एक क्लियर एग्जाम्पल देके वहाँ से हट जाता है, यानी कि वो अभी भी कैप्टन अमेरिका है। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं बहुत समय पहले एक फोटो आ गई थी जो बाद में हट गई, जिसमें हम लोग फैल्कन को कैप्टन अमेरिका की यूनिफॉर्म में देखते थे। उसके पास उसके पंख भी थे और वो शील्ड भी थी। यानी कि एपिसोड के एंड में हम लोग को एक नया कैप्टन अमेरिका मिलेगा और वो फैल्कन होगा। लेकिन ये तभी होगा जब जॉन वॉकर आगे जाके कुछ ऐसा काम कर देगा जब गवर्नमेंट को लगेगा कि अब उसे हटा देना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से वो सब तो फाइनल एपिसोड में ही दिखाया। लेकिन अभी भी ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनकी स्टोरी आग तो शुरू हो गई है, लेकिन वो कब ख़त्म होगी ये अभी तक रिवील नहीं हुआ। जैसे कि आयशिया ब्रैडली यानी कि ब्लैक कैप्टन अमेरिका। अब यहाँ पे हम लोग को ये दिखाया गया कि ये था, इसका सामना बकी से भी हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या, बस इतना पता चला कि इसी के सैंपल से वो सुपर सोल्जर सिरम बनाया गया है। लेकिन अब डॉक्टर नेगल तो है नहीं, इसलिए अगला कोई सुपर सोल्जर हम लोग को दिखाई नहीं देगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों क्या आयशिया ब्रैडली बकी और सैम की हेल्प कर सकता है, क्योंकि अभी भी उसके पास वही पावर है। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि अगर मान लीजिए चीज़ें कुछ ऐसी हो गई जहाँ पे सैम को उसे हायर करना पड़े, वैसे तो वो किसी की सुनेगा नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों सैम अगर वही काम करता है जैसे वो शैरन कार्टर के साथ बात किया था कि बदले में उसे आज़ादी मिल जाएगी, यानी कि हम लोग देखें कि आशिया कैसे सबसे छुप के रह रहा है, यानी कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी किसी को बता नहीं रहा और यहाँ पे उसको भी फ्रीडम चाहिए।
और ये काम सैम ही करवा सकता है। तो सैम उसे भी एक ऐसा ऑफर देगा जो आशिया मान लेगा। तब हम लोग को समझ में आएगा कि आगे जाके आशिया और जॉन वॉकर की फाइट हो सकती है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इन सब के अलावा यहाँ पे एक और कैरेक्टर है जिसकी स्टोरी आप तो एपिसोड 1 में दिखा दी गई थी, लेकिन वो अभी तक एंड नहीं हुई, जो कि है नाकाजिमा। और अभी तक बकी उसे अपनी सच्चाई नहीं बताया है। यानी दोस्तों यहाँ पे अगर ये सब सेटल हो जाएगा, फाइनल एपिसोड में हम लोग को बकी और उसके बीच में एक बात दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें सिर्फ एपिसोड 5 की, इसमें तो अभी हम लोग को बहुत से एक्शन सीन ही दिखाई देंगे। और यहाँ पे अभी भी 2-3 चीज़ ऐसी है जो एपिसोड 5 में रिवील होनी बाकी है, जिस बारे में ऑडियंस को नहीं पता है। जैसे कि पावर ब्रोकर की रियल आइडेंटिटी कौन है, क्या शैरन कार्टर ही पावर ब्रोकर है? क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा है जब यहाँ पे तीसरा एपिसोड आया था द पावर ब्रोकर, तो उसमें जो पहला कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था वो शैरन कार्टर ही थी। यानी दोस्तों अब यहाँ पे ऑडियंस को इनडायरेक्ट में लग रहा है कि वही सबके पीछे है और वही ये सब काम की है, लेकिन क्यों की है उसका मकसद अभी नहीं पता चला है। आप लोग को क्या लग रहा है, आपके हिसाब से क्या वो है? और यहाँ पे बैरन ज़िमो यहाँ से चला गया है और हम लोग ने एक ट्रेलर में देखा था, जब से पहला ट्रेलर एयर हुआ था, वो शायद एक ऐसी जगह गया है जहाँ पे उसके फैमिली का मेमोरियल बनाया गया हो और डोरा मिलाजे उसके पीछे है। और जब उसे पता चलेगा कि उसकी वजह से एक सीरम मिस हो गया है और वो जॉन वॉकर ले लिया है, यानी कि जॉन वॉकर अगला सुपर सोल्जर बन गया है, तो फ्लैग स्मैशर के साथ ही क्या वो उसे भी ख़त्म करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है, शील्ड जो है वो फाइनली फैल्कन को मिलकर रहेगी। यहाँ पे दोस्तों सीजन 1 इतना अच्छा जा रहा है कि सीजन 2 की भी बात चल रही है और सेबेस्टियन स्टैन ने ये रिवील भी किया। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग देखा जाए तो जितनी भी सीरीज आ रही है ये सब एक मिशन वाइज है। अगर हम लोग बात करें सिर्फ फैल्कन की, जब बकी और सैम एक मिशन निपटा लेंगे तो उनके पास आगे जाके ऐसे बहुत से मिशन होंगे। और तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा वो म्यूटेंट होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ रिवील नहीं हुआ, तो हम लोग को सिर्फ एपिसोड 5 का वेट ही करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर जॉन वॉकर के पास से कैप्टन अमेरिका की आइडेंटिटी हट भी जाती है तो उसके पास नई आइडेंटिटी आ जाएगी जो कि बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट होगी, वो है यूएस एजेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो वो आगे जाके वही बनता है। और यहाँ पे यूएस एजेंट हो चाहे कैप्टन स्टीव रॉजर्स हो, उन दोनों के पास एग्जैक्टली वैसी पावर्स रहती है। लेकिन यहाँ पे अब देखना यह है कि आगे जाके क्या ये प्लॉट जॉन वॉकर का एंड करता है कि आगे भी हम लोग को जॉन वॉकर एक एंटी विलन या फिर क्या एंटी हीरो के रूप में दिखाई देगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑडियंस 2 लोग का एंड बिल्कुल नहीं चाहती है, पहला बैरन ज़िमो, दूसरा जॉन वॉकर, क्योंकि लोग आगे जाके कई मिशन कर सकते हैं और उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट और अच्छे से हो सकता है, इसलिए ये दोनों का होना बिल्कुल ज़रूरी है। और रही बात बाकी लोग की, जैसे कि कार्ली मॉर्गन, तो उसके सुधरने के चांस अभी भी है या फिर वो अब कभी सही नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड टू फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के एपिसोड 5 के नई डिटेल्स से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इतने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।